सो हे ऑटोमोबाइल लवर क्लैन, दिस इज अमन। वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि डेली लाइफ में हम लोग कहीं ना कहीं उसको गलत कर रहे हैं और इससे हमारे बाइक पे काफी बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है और बहुत ही कम लोग इसके बारे में आपको बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या हम लोग जो अपने बाइक के लिए रेन कवर्स यूज करते हैं, क्या वो हमारी बाइक को डैमेज करते हैं। और अगर मैं आपसे बोलूं हाँ, तो आप लोग सोचेंगे कि ये पागल तो नहीं हो गया है, क्योंकि रेन कवर्स तो इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि वो हम लोग के बाइक को रेन से फिर जो डस्ट होते हैं उससे या जो सनलाइट होता है उससे बचाए। बट जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग यूज कर रहे हैं वो उसमें जो केस है वो थोड़ा अलग हो जाता है। तो सबसे पहला मैं आपको रीजन बताता हूँ कि क्यों हम लोग का जो रेन कवर होता है वो बाइक पे नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। तो होता क्या है कि जैसे ही हम लोग अपने बाइक को सुबह के टाइम में ढक देते हैं, तो रात के टाइम में क्या होता है कि क्योंकि जो टेम्परेचर है वो फॉल करता है, तो सुबह के टाइम में जो एयर में मॉइस्चर होते हैं वो रात के टाइम में टेम्परेचर फॉल कर जाने की वजह से कंडेंस होते हैं और वो फिर बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि रेन कवर तो जो वाटर को पास नहीं करेगा, तो वो बाहर नहीं निकल पाते। इसकी वजह से वो और कंडेंस होके वाटर वेपर के फॉर्म में जो बाइक का सरफेस है उस पे जम जाते हैं और उस पे जाने की वजह से जो रस्टिंग का प्रोसेस है वो ज्यादा बढ़ सकता है। और अगर आप बाइक को ऐसे ही कवर करके 1-2 मंथ तक रखे तो ये जो रस्टिंग के केसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर आप किसी ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे जो दिन का टेम्परेचर है और जो रात का टेम्परेचर है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो ये जो प्रोसेस है वो आप इजीली देख सकते हैं अपने बाइक के सरफेसेस पे या कार के सरफेसेस पे। और मैं आपको रीजन बताऊं, अगर आप सोचे कि बाइक जो है रेन कवर लगाने से डस्ट से बचेगी, तो आप खुद ही जाके अपने रेन कवर के इनर पोर्शन को चेक करिए, क्या उसमें डस्ट है या नहीं। आपको पता चल जाएगा कि उसमें डस्ट पार्टिकल्स पहले ही से हैं, क्योंकि जो बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से, क्योंकि जो कवर्स होते हैं वो फुल भी नहीं होते हैं, वो आधे ही बाइक को ढके रहते हैं, तो उसमें डस्ट जाते ही रहती है और इसके वजह से बाइक पे और ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि डस्ट जब रेन के कवर के इनर साइड पे लग जाते हैं, तो जब हम रेन कवर को बाहर निकालते हैं या फिर रेन कवर को लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो डस्ट पार्टिकल्स हमारे पेंट के साथ घिसते हैं और उस पर स्क्रैच पड़ता है, तो इस वजह से और ज्यादा बुरा असर पड़ता है। और अगर बारिश से बचाने के लिए हम रेन कवर लगाते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आता है। नए रेन कवर जो रहते हैं वो तो कुछ समय के लिए अच्छा वर्क करते हैं, जो हम लोग अपने नॉर्मल जो रेन कवर लेते हैं वो तो कुछ दिनों तक अच्छा वर्क करते हैं, बट कुछ दिन के बाद आप गौर करिएगा वो जो रेन कवर रहते हैं उनकी क्वालिटी जो रहती है वो डिक्रीज हो जाती है। मीन्स उनके थ्रू जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो पास करने लगते हैं। और इसका अगर मैं प्रॉपर आपको एग्जांपल बताऊं, तो आप किसी भी कार पे देखिएगा, जो कार बारिश में भीगी हुई है, उसके बाद आप देखेंगे तो वो जो रेन कवर रहता है वो कार से चिपक जाता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि रेन कवर और जो कार की बॉडी है उनके बीच में वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, जो कि रेन कवर से पास कर जाते हैं। और ऐसे केसेस में जो काफी ज्यादा दिक्कत होती है, मीन्स 3-4 दिन तक ऐसा अगर रहे तो आप कार पे देखिएगा उस पे अजीब से निशान पड़ जाते हैं और उनको जो हटाना है वो काफी प्रॉब्लम होता है। बाइक के केस में आप बात करें तो बाइक के केस में, क्योंकि जो बाइक रहती है वो रेन कवर से इतना कांटेक्ट में नहीं रहती, बट फिर भी आप अगर टैंक पे गौर करें तो टैंक पे जो रेन कवर होता है वो बाइक के सरफेस से चिपक जाता है।
अगर आप कार को बारिश में बिना रेन कवर के भी खड़ा कर देते हैं तो उसमें क्या होगा कि बारिश के वक्त तो आपकी कार भीगेगी, बट उसके बाद क्या होगा कि एयर के वजह से या ऐसे भी आपका जो वाटर है वो काफी इजीली सूख जाएगा और वो नीचे चला जाएगा। बट इन केस ऑफ रेन कवर उसमें क्या होता है कि क्योंकि उसमें ना तो एयर पास होगी ना कुछ, और जो वो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो काफी ज्यादा टाइम के लिए जो कार के बॉडी के साथ रहते हैं, तो उसमें उस समय क्या होगा आपके पेंट क्वालिटी पे ज्यादा असर पड़ेगा। और मैं आपको कुछ टिप्स दूं तो अगर आप बाहर से कभी भी राइड करके आते हैं बाइक को, तो आपको तुरंत बाइक नहीं ढकनी चाहिए, क्योंकि सेम प्रॉब्लम होता है। क्योंकि उस वक्त आपकी बाइक है जो काफी गर्म रहती है, इंजन काफी गर्म रहता है, तो उस वक्त अगर आप बाइक को ढक देंगे तो जो वाटर वेपर है वो काफी ज्यादा फॉर्म हो जाएंगे और बाद में वो वही प्रॉब्लम करेगा कि वो कंडेंस होके और फिर से जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो बाइक के सरफेस पे आ जाएंगे। और इवन मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी बाइक किसी पार्किंग एरिया में खड़ी होती है, मीन्स जिसके ऊपर शेड हो, तो आपको रेन कवर डालने की कोई जरूरत नहीं है। हम मानता हूं कि डस्ट से वो गंदी होगी, बट रेन कवर से वो और ज्यादा उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर आपकी बाइक किसी पार्किंग एरिया में खड़ी होती है, मींस जहां पे आपको सनलाइट और रेन का प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको अपनी बाइक को डस्ट से बचाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप रेन कवर के जगह बेड शीट्स का यूज कर सकते हैं। मेरी भी डिस्कवर ऐसे ही खड़ी रहती थी और यहाँ पे भी जो हिमालयन है वो ऐसे ही खड़े रहते हैं, उस पे आज तक कभी भी रेन कवर नहीं लगाया गया। और अगर मोस्ट केसेस में कोई एक्सट्रीम केस हो तो उस पे सिर्फ और सिर्फ एक बेडशीट लगा दी जाती है और बेडशीट को भी नीचे से टाई कर दीजिए ताकि वो मीन्स बाहर ना गिरे। तो इससे क्या होगा कि अगर बेडशीट गंदी भी हो जाती है तो उसको आप फिर से वॉश कर सकते हैं। और जो ये प्रॉब्लम थी डस्ट वाली कि जो अंदर डस्ट चले जाते थे और उसकी वजह से स्क्रैचेस पड़ते थे, वो इस केस में नहीं होंगे। अभी बात कर लेते हैं कि किन केसेस में आपको रेन कवर यूज करने चाहिए। तो मीन्स अगर आप कभी भी बाइक को या कार को मीन्स बाहर छोड़ के जा रहे हैं, जो कि एक पार्किंग एरिया में नहीं है और काफी दिनों के लिए छोड़ के जा रहे हैं, तो उस वक्त में आप रेन कवर यूज कर सकते हैं। और उस वक्त जिस वक्त अगर रेनी सीजन हो तो ये प्रेफर करना अच्छा होगा। बट उससे पहले आप क्या कर सकते हैं कि अपने बाइक पे या कार पे एक बेड शीट डाल दें और उसके बाद से आप रेन कवर यूज करें, ताकि जो ये प्रॉब्लम्स हैं वो कम से कम हो। और मैं पहले ही बता दूं कि ये जो रेन कवर मैं बताने जा रहा हूं कि मीन्स किस केस में आपको रेन कवर यूज करने चाहिए, तो आप प्रेफर करिए कि एक अच्छे ब्रांड का रेन कवर यूज करें। क्योंकि जो नॉर्मल रेन कवर होते हैं उसमें मैंने आपको बता दिया कि उनकी जो क्वालिटी है वो डिक्रीज होने लगती है, फिर बाद में वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनको पास करने लगते हैं। तो मैंने राइडर का रेन कवर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप कोई नया रेन कवर लेना चाहते हैं तो आप वहां से ले सकते हैं। और ब्रांड तो काफी अच्छा ही है, आप जानते हैं राइडर के जो गियर्स होते हैं, चाहे वो जैकेट हो गया, आपने मेरे पास भी देखा होगा जो जैकेट है वो राइडर का है। मीन्स इसके रेन कवर काफी अच्छे होते हैं। और जो इसका मेन बात है वो ये है कि इसके जो रेन कवर्स आते हैं वो काफी लंबे होते हैं, मीन्स ये पूरी बाइक को ढक देते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूं जिसकी वजह से आप काफी क्लियर हो जाएंगे कि रेन कवर यूज करना कितना ज्यादा जरूरी है या नहीं है। तो आपने हमेशा देखा होगा कि जो कार मैन्युफैक्चर होती हैं या बाइक मैन्युफैक्चर होती हैं, तो उनको नॉर्मल एरिया में, ओपन एरिया में रखा जाता है और ना ही उनके ऊपर कोई रेन कवर लगाया जाता है, ना ही कुछ। इवन शोरूम्स में भी जाने वक्त या वो तुरंत शोरूम्स में रखनी जाती हैं, कोई पार्किंग एरिया होता है वहां पे उनको पहले कलेक्ट किया जाता है और कुछ ही लिमिटेड कार्स को शोरूम में रखा जाता है। तो उस वक्त भी उनपे रेन कवर नहीं चढ़ाए जाते और काफी टाइम के लिए वो जो कार्स हैं वो बाहर ऐसे ओपन ही रहती हैं। मीन्स रेन कवर का उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं और इवन वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकती है, इसी वजह से उस वक्त रेन कवर नहीं यूज किया जाता है। सो इस वीडियो में बस यही था और आई होप कि मैंने जो रेन कवर से होने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट हैं उनको आपको अच्छे से समझा दिया होगा और बहुत ही कम लोग आपको इसके बारे में बताएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लगे हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा
और अपने दोस्तों के साथ आप इसको शेयर जरूर कर सकते हैं ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले। और नीचे आप कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आपके साथ भी ऐसे कंडीशंस हुए हो तो, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो काफी रॉ था, बट मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो अगला वीडियो है वो कुछ अलग होगा। और बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, ड्राइव सेफ, फॉलो ट्रैफिक रूल्स एंड ऑलवेज लव योर ऑडियंस।